नमस्कार। न्यूज़ चैनल खबर तह तक के मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दर्शकों को मालूम है कि हमारा न्यूज़ चैनल एक कार्यक्रम संचालित कर रहा है आपकी बात सृजन के साथ। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हैं गोरखपुर जिले के जंगलकौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सिंहरवा ग्राम पंचायत निवासी रामनारायण यादव जी। रामनारायण यादव जी जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 से जोर आजमाइश करने की योजना बना रहे हैं। आज हम रामनारायण यादव जी से सवाल करेंगे कि आप 2015 से प्रत्याशी बनने की जुगत में हैं, तो यहाँ की जनता के लिए आपने क्या क्या किया है वो आपके सामने होगा। तो रामनारायण यादव जी, आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक आपके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में आपने आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या क्या किया है, बताएं। हम बताना चाहेंगे आपको और पूरी जनता को, और पूरे लोग जानते हैं हमारा 30 सालों से राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से रहा और छात्र राजनीति से लोग राजनीति पूरे देश में हुआ करती थी, प्रदेश में होती थी। छात्र राजनीति से जो जाता था वह राज्य मंत्री बनता था, वह देश का मंत्री बनता था, प्रधानमंत्री बनता था। इस स्थिति में मेरा कैरियर नहीं, मैंने अन्याय का बैरियर तोड़ने का काम छात्र राजनीति से ही करने का काम किया और 300 वर्षों से समाज हित में, समाज सेवा में ही बिताया। नहीं, आपको तो आपके नाम का जो परिचय का बता तो है नहीं आप जी। आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है रामनारायण यादव जी ने। आपने आम लोगों के लिए जी ये क्या किया है, इसका थोड़ा सा जो है कम शब्दों में अपनी बात करें। हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे। जब छात्र महामंत्री थे, छात्र हितों में लड़ाई लड़े, छात्र हितों की। उसके बाद जैसे मैं निकला पूरा समाज में, गांव के किसान में, गरीबों में, सब लोगों का भरपूर मदद किया। जहां भी अन्याय हुआ, किसानों के हित की बात है, गरीबों के हित की, विधवा पेंशन की बात हो, चाहे किसी भी तरह समाज में अन्याय किसी तरह का होता रहा हो। अभी 2012 में किसानों को 600 रुपए गांव गरीब की जनता वहां लूटी जा रही थी, यूरिया बिक रही थी। आप लोगों ने देखा जा करके वहां पूछे, वार्ड नंबर 15 में ही नहीं, पूरे ब्लॉक जंगलकौड़िया ही नहीं, पूरे कंपियरगंज या जिले के लोग देखते रहे होंगे, क्योंकि ये आप लोगों का जो हमारा का संबंध नहीं हो पाया, आपको नहीं पता होगा। लेकिन मैंने वो चीज किया, कहीं भी किया, चाहे अपराधियों के खिलाफ हो, चाहे जंगलकौड़िया में, ब्लॉक में, मैंने ये नहीं देखा कि कब कहाँ क्या बोल रहा हूं। अन्याय के खिलाफ बोलने का काम, जनहित में काम हो, चाहे गांव हो, चाहे गांव का किसान हो, मैं उस हित में काम किया। आपसे अगला सवाल हम करते हैं। जिला पंचायत जो सदस्य का निर्वाचन आम जनता द्वारा करने का सिलसिला शुरू हुआ 1995 के चुनाव के बाद। जी। तो जो भी जिला पंचायत सदस्य चुने जाते रहे अब तक जी, तो आपके हिसाब से क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का लोगों ने काम किया या नहीं, या आपको अवसर मिला तो आप क्या करेंगे? नहीं, खरा उतरने का काम अब तक किया होता। गोरे तो चले गए, गोरे रह गए काले। आज आत्मबल वाले नेता होना चाहिए, दल वाला नहीं बल्कि छल वाला नहीं, आत्मबल वाला हो, जनता के जनबल पर भरोसा करे। जनहित जनता नेता पैदा करती है, जनता नहीं पैदा। जनता कह रही, जनता के आदेश पर मैं जनता में था। जनता को 300 जो मैंने आपको पहले बताया कि किसानों को जाकर के आप पूछ लीजिए, वार्ड नंबर 15 नहीं, 16-17 नहीं, पूरे ब्लॉक जंगलकौड़िया के लोगों ने ले गया। 300 की यूरिया जब 600 की यूरिया 299 की थी, तो मैंने सड़क पर डीएम या कोई भी कर्मचारी, मैं किसी दल से नहीं, आत्मबल से, जनहित में मैंने वो काम किया। इसलिए मैं अब प्रण कर लिया हूं कि आज अब से मिटा दो। जैसे लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठा रहा, तो मैं ज्यादा सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा, किसी के खिलाफ बोलने का काम नहीं करूंगा, अपने बात करूंगा, अपने। ये तो चुनाव मतपत्र द्वारा होना है ना, मैं तो मतपत्र द्वारा होना है। तो मैं निश्चित रूप से मैं ये चाहता हूं, अर्जी मेरी है, मर्जी उनकी है, जनता चुनेगी। लेकिन जनता से मैं यह कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, माताओं बहनों से, ग्रामवासियों से, अगर वास्तव में जनहित में नेता चुनेंगे सदन में, मैं ये नहीं कर रहा हूं जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत की छोड़ दीजिए, भाई साहब बता रहा हूं, आप लोगों को पता होगा, मैं किसान गोष्ठी गांव में करता रहा 2012 से ही।
और पंचायत चुनाव ही सबसे पचड़ा चुनाव में डाल देते हैं। कौन? एक राजनीतिक दल वाले राजनेता किसान आंदोलन जो चल रहा है जी, तो आप किसान के बेटे हैं जी, तो आपका क्या वो लगता है कि किसान आंदोलन जो हो रहा है वो सही है या सरकार से? किसानों के साथ तो जितना अन्याय हो रहा, हम सारे दल के लोग, अब तक सारे दलों के लोगों ने चला है। किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। अब हम आपको बताओ, वार्ड नंबर 15 में ही देखते होंगे आप, सिहोरमा बाजार के हम निवासी हैं, हमें कहना पड़ रहा है, कहना ही नहीं पड़ रहा है आपको। मैं समय पड़ेगा जनता को दिखा देंगे, कोई भी अधिकारी सक्षम आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ भी उन्होंने भी चाहे विपक्ष में रहे हो चाहे पक्ष में रहे हो, मेरा मानना है हम आत्मबल से अन्याय के खिलाफ ये नहीं देखते हैं मैं कहाँ खड़ा हूं। उनके साथ भी अन्याय के खिलाफ उनके साथ होता रहा हो, उनके साथ भी रहा, किसी समाज के साथ। लेकिन मैं बताऊं, किसान की दुगनी आय करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए मैं सदन में जाना चाहता हूं, जिला पंचायत गोरखपुर में, और वहां से मैं उठाऊंगा ये बात, आप दुगनी कैसे करते हो? आप 4 मीटर की सड़क है बलुआ में, मैं कई लोगों किसानों ने वो किया, माननीय मुख्यमंत्री की संज्ञान में रहा, माननीय मैं मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कहूंगा, मुझे भी बुलवाया गया। यहाँ क्षेत्र के 2 हमारे वर्तमान प्रमुख जी, और क्या नाम है, वर्तमान प्रमुख जी, और वहां PWD के अधिकारी आए थे। आप बताओ, मैंने वहां जनता से सवाल किया, किसान बेचारे थे, हमने कहा आप बताओ 2 मीटर की सड़क, 4 मीटर की सड़क जिस लगभग 13 फीट होती, 4 मीटर की सड़क 10 मीटर की मोहरीपुर। भाई साहब, भाइयों जनता, आप लोग जानते हो कि सिहोरमा के कई जिला गोरखपुर में आप उठा के देख लो। अब मेरा मानना है यही नहीं, सिहोरमा गोरखपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं निश्चित रूप से, जैसे सिहोरमा मोहरीपुर मार्ग है, नवापार रामपुर का ये पुल पड़ता है, एक रोहिन नदी है सिहोरमा से 5 किलोमीटर पे मोहरीपुर मार्ग पे, वहां से मात्र 4 मीटर की सड़क है। यानी चक्रोट जिसे कहते हैं, गांव का किसान बेचारा, उसको नंबर मिला है, वो 10 मीटर के 10 मीटर की सड़क बनाने का कैसे पूरा करेंगे? बिना मुआवजा क्यों? हम लंबी बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा सवाल किसानों पर था, किसानों को आपने लड़ाई लड़ा जी, तो किसानों के अतिरिक्त भी आम लोग होते हैं, मजदूर होते हैं और लोग होते हैं, तो क्या आपने इस तरह के भी काम किए हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, किसानों के अतिरिक्त? जी, हमने हमेशा काम जनहित में जहां भी पड़ा सबका मदद करने का काम किया। जो मेरे पास आया उसका मैं जात पात बिना पूछे, भाई जो भी सही काम हो उसके लिए मैंने, सरकार में किसी न किसी सरकार से भी लोग जुड़े होते हैं, कहीं न कहीं प्रतिनिधि से जुड़े होते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से, लेकिन मैंने कहा आदेश हो श्रीमान आपका पालन करते जाएंगे, न्याय में कोई बात नहीं, अन्याय में लड़ते जाएंगे। हमने उन लोगों से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, हमने आत्मबल से लड़ा। आत्मबल का नेता होना चाहिए, मैं यह जनता से कहूंगा और सारे लोगों से निवेदन करूंगा, मतदाता भाई आप लोगों के बीच में, मतदाता के बीच में इस पर्पस से जा रहे हैं कि हम नेता आप लोग चुने, सदन में गूंगा मत चुने। देखें, जैसे आप देखते हैं विधानसभा में बोलता है, पार्लियामेंट में बोलता है, कहीं कहीं वीडियो देखते हैं तो जिला पंचायत गोरखपुर में भी आप जैसे देखें, आप नेट पे जब खोलें कि देखें वार्ड नंबर 15 का आज 15-20 साल के बाद कोई जिला पंचायत सदस्य गया है, तो अब गया है तो वो राम नारायण यादव आपका बेटा नहीं, नेता नहीं, नेता एक होता है, बेटा एक का होता है लेकिन नेता सबका होता है। राम नारायण यादव सम्मान देगा, समान के साथ सम्मान भी देगा, समान नहीं देगा। समान क्या देगा? जो आपका अधिकार है, जनता का अधिकार के साथ जो समान, जैसे उनको राशन मिलना चाहिए, उनके बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, उनका वास्तव में जैसे आयुष्मान भारत चला दिए हैं, उनका सही रूप से वहां मदद होना चाहिए। मतलब सरकारी योजनाओं का पात्र छूटे में अपात्र न जुटे, अपात्र जुटे लेकिन पात्र न छूटे, चूंकि अपात्र। एक अंतिम सवाल राम नारायण यादव जी आपसे अंतिम सवाल है जी। जैसे कि देखा जाता है कि पंचायत चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव में भी जी धन बल जातिवाद और ये जो भी इसमें जो लोग बाहुबली लोग या धमनी लोग इसमें चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं जी, तो इनसे आप कैसे निपटेंगे? भाई साहब, हम देखिए, ये तो बड़ी आप अच्छी बात कर रहे हैं और सवाल तो है, प्रश्न तो है, लेकिन जनता अब उन लोगों को समझ चुकी है
कि क्या होना चाहिए, कौन अन्याय के खिलाफ कौन मेरे साथ रह सकता है, कौन बोल सकता, कौन मेरी मदद कर सकता है। रही बात जो इस सवाल का जवाब, मैं देखिए नेता कभी डरता नहीं है। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन सिद्धांत हारना बड़ी बात है। नेता अपना सिद्धांत नहीं हारता है। अब अर्जी मेरी है, मर्जी उनकी है, और निश्चित रूप से जनता उठ चुकी है। अब हमको वार्ड नंबर 15 से मेरा आशा ही नहीं विश्वास है कि निश्चित रूप से, चूंकि मैं 16 किलोमीटर पीपीगंज था, 30 किलोमीटर की दूरी में छात्र संघ, जब मैं छात्र संघ में महामंत्री पद का चुनाव लड़ा, लोगों ने कहा है ये कौन, बड़े बड़े दिग्गज लड़े साथियों, लेकिन मैं ये है आज जो मैं प्रेम देता हूं जनता को, वही प्रेम आजीवन दूंगा। उस बल पे, आत्मबल पे मैं लड़ने का काम करूंगा, और जनता की मांग है। तो आपने रामनारायण यादव जी हमारे न्यूज़ चैनल खबरदार तक के स्टूडियो में आकर के जी अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.